हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम परमन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा कोई बड़ी टॉपिक नहीं। तो आज ये मेरे स्कूल से मुझे मिला था आज ये पेपर सॉल्व करने के लिए। मेरे पूरे क्लास को मिला था, क्लास 9 के पूरे मिला था, क्लास 9 को 20 नंबर्स का पेपर है और इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर बिलोंग करता है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर क्वेश्चन। तो देखो, इसमें बस बोला था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। मेरा तो दिमाग, मैं तो ठहरा बैल बुद्धि आदमी। मेरा तो जितना मैंने किया सब गलत मेरे को लग रहा है। मेरा ऐसे ही काम है, लेकिन आपको गलत नहीं बताऊंगा, मुझे पता है इतना। देखो, राइट द न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, यानी कि न्यूटन के जितने भी लॉ है, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उन सबके बारे में लिखना था। अगर आप सेकंड लॉ लिख रहे हो तो मोमेंटम के बारे में लिखना होगा। अगर फर्स्ट लिख रहे हो तो इनर्शिया के बारे में लिखना होगा आपको। तो ये आप तो पढ़ ही लोगे, आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसमें गड़बड़ी होती है, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ी होती है। बाकी डेफिनेशन तो रट्टा मार याद कर लोगे, इतना मुझे पता है। कॉन्फिडेंस बता सकता हूँ कि आप रटने वाले बहुत अच्छे हैं। देखो यार, पहला ये क्वेश्चन अपना यही है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग और 2 kg ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आपको सिंपली पता है कि कंपेयर करना है किसका फोर्स किससे ज्यादा है। तो कंपेयरिंग करने वाली बात है। तो एक का तो पहले बात मास 1 है। मास 1 कितना दिया था, मैंने आपको दिखाया था 2 kg। और एक्सेलरेशन उसका कितना है, मास 1 का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब m2 का कितना है, 4 kg है। और a2 का कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या होगा तब, अब हम इसका फोर्स निकालेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे, यानी कि F इज इक्वल टू ma करेंगे फर्स्ट का, और यहाँ पे F2 इज इक्वल टू ma करेंगे। ये m2 भी लिख सकते हैं, m1 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको बता रहा हूँ 2 kg 5 तो आया 10 न्यूटन फर्स्ट F1 का। यहाँ F2 का आ जाएगा 8 न्यूटन। कैसे आएगा आपको पता है यार, आप भी इतने वो नहीं हो। 4 × 2 करोगे तो आएगा 8 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ये सिंबल आप लगाओगे, बस काम खत्म। इतना पहला इक्वेशन हो गया। दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग। हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अब सेकंड बोला है द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब वो आप कर लोगे कैसे, आप F इज इक्वल टू ma ला सकते हो। तो वो मेरे पापा ने भी बताया बहुत बार, मेरे पाल सर ने भी बहुत बताया है। अगर नहीं आया है, नहीं पता, तो बार बोल देना कमेंट में, भैया हम वीडियो डाल देंगे उसकी भी। ठीक है, अब सेकंड है 8 kg of engine pulls the train of 5 wagons each of 200 kg along the horizontal track if the engine exerted force of the 40,000 Newton and the track of the friction force of 5,000 Newton. Then the calculate that. तो पहले बोला है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पहले बोला है, तो पहले द नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें पहला मास दिया है, यानी कि इंजन का मास दिया है हमें। कितना, इंजन का मास हमें दिया है 8000 kg। ठीक है, और हमें 5 वैगन दिया है। ईच का भार जब 200 kg है, तो एक वैगन यानी कि 1 वैगन का मास कितना हो जाएगा, 200 × 5 यानी कि 10,000। एक का जब 200 है तो 5, मतलब सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे 1, यहां पे लिख देंगे 5, तो 5 का कितना हो जाएगा, 10,000 kg। अगर आपको दिख नहीं रहा तो दिखा दूं यार, क्योंकि मैं सॉल्व करते वक्त दिखता नहीं हूं इतना जल्दी कैमरे में। तो यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ मैंने 5 कर दिया। 5 वैगन यानी 1 वैगन का जब भार 2000 kg है, तो 5 वैगन का भार कितना होगा, 10,000 kg हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली बात है। अब राइटिंग में इतना मत जाना प्लीज। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बताया, एक्सेलरेटिंग फोर्स की टोटल फोर्स इसका कितना लग रहा है। यहाँ पे 40 न्यूटन दिया है जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स भी बताया है। इसका मतलब कि हम अगर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, नेट एक्सेलरेटिंग। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपना आएगा जितना दिया हुआ है, यानी कि 40,000। इतने भी आप लल्लू नहीं हो, हमको पता है, आप जानते हो हमसे ज्यादा। यानी कि जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है माइनस कर देंगे फ्रिक्शन फोर्स है, तो हमारा आएगा 35,000 kg नहीं, न्यूटन। ठीक है, राइटिंग में मत जाना भैया, राइटिंग में मत जाना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। तो ये हमारा पहला निकल गया। बी निकालेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन कितना ऑफ द ट्रेन में था। देखो भाई, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है। हमें क्या मिला है, हमें फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है। मास कितना, पहले मास देख लो।
8,000 केजी इंजन का लग रहा था और 5 वैगन थे, 5 वैगन का मतलब 10,000 केजी। इसका मतलब कि टोटल मास हो जाएगा अपना, टोटल मास हो जाएगा अपना 18,000 केजी टोटल मास। ठीक है, अब इसका मतलब कि मेरे पास फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, राइट, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, राइट, वो 35,000 मेरे पास न्यूटन है एग्जर्ट फोर्स। सो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मुलेशन लगाऊंगा। M की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000 हो गई, इंटू A, और यहाँ पे 35,000 केजी। तब यहाँ पे 835,000 बाई 18,000। अब मैं इसको काटूंगा, खच 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 खच, ये जाएगा 1 पॉइंट कितना कुछ आएगा, मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए वैल्यू 1.9 ऐसे ही कुछ करके वैल्यू आएगी मुझे 1.974 शायद ऐसे ही कुछ वैल्यू आएगी। आप अपने से करके चेक कर सकते हो, बस तो मैं बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपका 1.974 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आपका एक्सेलरेशन, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेट ऑफ द प्रूफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दोनों दिया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आप आराम से निकाल लोगे। देखो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ वन ऑब्जेक्ट मास ऑफ द इट्स सरफेस। The mass of the earth is 6 into 10 power 24. The kg of the radius is 6.4 10 power 6. Z is equal to 6.67 into 10 power minus 11 nm square kg square. So तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम ये करेंगे यहाँ पर कि इधर का मास, यानी कि हम इसमें फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूला का नाम क्या है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय R स्क्वायर। ये E हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको फोर्स दिया हुआ नहीं है, आपको फोर्सेस फाइंड करना है। G की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और मास ऑफ द अर्थ दिया 6 इंटू 10 पावर 24 और इंटू 1 ऑब्जेक्ट का, और यहां पर दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और इंटू 6 इंटू 24 इंटू 1, अब यहाँ पर 6.4 इंटू इस 10 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई से होगा तो हो जाएगा 10 पावर 12। ठीक है, अब देखो भाई इसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे कि हमारे सर बताए हैं, यानी पाल सर हम सबको बताए हैं कि हमें इसको अप्रोक्सीमेट लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेट में इसकी वैल्यू कहाँ से आ सकती है, मतलब आपकी जी की वैल्यू पता ही आपको कितनी होती है, मतलब जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कितना हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेट मानने खाते पहले आप इस इक्वल साइन हटा दो, पहले इसको इससे काट दो, इससे काट दो, अप्रोक्सीमेट, और अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, अप्रोक्सीमेट का साइन ऐसे होता है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, 10 का पावर माइनस 11 प्लस 24 फिर माइनस 12। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, क्योंकि इसको प्लस करोगे तो आएगा कितना आपका, सॉरी पहले आप इससे माइनस कर दो, कितना आएगा 12 आएगा। 12 में से माइनस 11 करोगे तो आएगा कितना 12, मतलब 1 आएगा, तो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन निकल गया। अब यहाँ पे लिख दोगे अप्रोक्स, क्योंकि अप्रोक्स है, आप राइट फॉर्मूला नीचे नहीं किए हो, क्योंकि इसका अगर भाई साहब न्यूमेरिकल सॉल्व करने चला गया ना, तो जो सही जिसको उसका दिमाग घूम जाएगा, एक स्टेप में गलती हो जाएगी उसकी ना, तो पूरा उसका वो कट जाएगा नंबर। अब उसके बाद राइट आप लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पूछा क्या था पहली बात कि यहाँ पूछ के रहा है ये भाई कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, यानी कि एक अर्थ और एक केजी मास जो पृथ्वी के ऑब्जेक्ट यानी सरफेस पर रखा हुआ है, उसके और अर्थ के मतलब कितना फोर्स उस पर लग रहा है, कितना ग्रेविटी उस पर अट्रैक्ट कर रहा है, कितना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप अप्रॉक्स लिख के ऐसे ही कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपके टीचर आपको चेक कर देंगे, आपको नंबर दे देंगे, उसमें नंबर काटने कोई बात नहीं है। आप इससे आराम से अपना जी घबराए बिना कर सकते हैं काम। ठीक है, अब आता है स्टेट द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप जानते हो क्या होता है, m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2, ऐसे होता है। m1 u1 m2 v2 और सॉरी फिर उसके बाद v1 सॉरी ये क्या है यार u2 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 सॉरी v2 सॉरी हाँ ऐसे ही होता है ना।
तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल बताऊंगा। अब न्यूमेरिकल बोला तो अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टल फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ अ मास इज 2 kg, व्हाट द रिकॉर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। अब देखो भाई, लास्ट हमारा है द स्टोन, लास्ट नहीं है, द स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप टावर इज 9.6 मीटर एंड कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सो इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन हमें समझ के करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ग्रेविटी का थोड़ा सा किस पे रिलेटेड है, फ्री फॉल पे रिलेटेड है। तो फ्री फॉल पे मतलब ये क्वेश्चन का क्या है, स्टोन इज रिलीज, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टावर, मतलब एक टावर है जिसकी हाइट हमें दिया हुआ है 19.6 मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब मतलब कि ऊपर से रिलीज हो रहा है, यानी कि u इसका 0 होगा, v का हमें पता लगाना है, और यहाँ टाइम दिया नहीं हुई है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का बोला है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a GH। अब g की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ 9.8 लेंगे। अब देखो 9.8 लेंगे क्यों, आंसर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ 9.8 की वैल्यू चलेगी। अप्रॉक्स 10 नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन अप्रॉक्स में कुछ जगह पर जी की वैल्यू कुछ लोग 10 कर देते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए हमें जी की वैल्यू 10 लेनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें 9.8 ही लेना है। अब v का हमें फाइंड करना है, v स्क्वायर, u स्क्वायर हमें 0 दे दिया हुआ है, तो प्लस 2 इंटू करेंगे हम 9.8, फिर उसमें इंटू करेंगे हाइट कितना 9.6 दिया हुआ है। अब देखो, अब 0 का 0, 0 का 0, अब 9.8 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो आएगा हमारे पास 19.6 इंटू 19.6। अब हम यहाँ करेंगे क्या कि 19.6 में इंटू 19.6 में, यहाँ पे हम पता नहीं करते रहते हैं, तो v इसका रूट इसको कर, यहाँ इसका 2 इसका ट्रांसफर करेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आती है 19.6 आती है। आपको अगर मल्टीप्लाई करते तब भी तो इन दोनों का निकालते, इससे अच्छा साइंस निकाल लो, इन्हीं दोनों का रूट निकालते, यही निकालते आप। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 1 होगा। और यार एक मिनट 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अभी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली कुछ इस प्रकार से, किस फॉर्मूले से हमने लगाया, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, हमने इस फॉर्मूले से इसको निकाल दिया। अब लास्ट क्वेश्चन अपना कहता है किस पे, रिलेटिव डेंसिटी पे। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि कोई भी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कोई बॉडी मास पानी में डाले तो वो पानी उतना क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेस करती है, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ये बोला हुआ है, और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज सेमी क्यूब। सो तो हम यहाँ कर क्या सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, तो यानी कि मास हमें दिया 50 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 20 सेमी क्यूब, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर GCM क्यूब, 1 GM CM क्यूब। तो हमें पहले डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस का फाइंड करना है, यानी कि जो सबस्टेंस है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस क्या करेंगे, D इज इक्वल टू m/v होता है, m की वैल्यू 50 दी हुई है, हमें 20 रखेंगे, हमें यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज ये ग्राम दिया हुआ है और सेमी दिया हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत क्या है भाई, दोनों तो सही जगह है। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा, अगर तुमसे मल्टीप्लाई करोगे ना तुम्हारे आंसर आएगा 2.5, हाँ 2.5 ही आएगा, 2.5 GCM माइनस क्यूब। सो तो हम यहाँ कह सकते हैं 20 जब इतना आ गया, हम यहाँ कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी के कंपेयर में ज्यादा है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ ये भी पूछा ही हुआ, देख लो यहाँ से, The volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 GCM cube, will that substance float or sink? Float करेगा, सिंक करेगा, सिंक करेगा भाई, ये सिंपल ही आंसर है भाई। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिंक करेगा, उसकी डेंसिटी कम होती तो फ्लोट करता है ऊपर करके। अब क्या है भाई, वो कर देगा सिंक, तो सिंपल लिख दोगे अब सिंक। अगर वीडियो पसंद है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर नहीं कुछ करना तो वीडियो देख के वो ज्यादा बढ़ाओ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट मारो यार। हमें भी एक टीचर बनने का शौक है, हमें भी वॉलीबॉल प्लेयर बनने का शौक है। देखो यार हाथ से खेलता हूँ यार वॉलीबॉल, लेकिन हाथ में कुछ होता ही नहीं है, मतलब खेल ही नहीं पाता हूँ सही से। इतना कोशिश लेता हूँ अपने मतलब हाथों पे दोनों को उठाने की कोशिश करता हूँ ना, उठा ही नहीं पाता हूँ मैं। होता है सबके साथ होता है, धीरे धीरे सीख ही जाऊंगा।